लालू यादव बड़े फॉर्म में हैं। कल सदाकत आश्रम जो प्रदेश कांग्रेस का मुख्यालय है, उसमें बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बाबू श्री कृष्ण सिंह जी की 136वीं जयंती समारोह के वो मुख्य अतिथि थे, उद्घाटन करता थे। बरसों से कांग्रेस के साथ उनके गहरे रिश्ते रहे हैं और अब जिस तरह की भाषा उन्होंने और जिस तरह की वाणी का प्रयोग वो कर रहे हैं, उससे लगता है कि कांग्रेस नेतृत्व को वो अपनी जेब में रखकर चल रहे हैं। ऐसा उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, ये खुद उन्होंने जिस तरह की भाषा और जिस तरह के वक्तव्य दिए उससे ये साबित होता है। लालू यादव ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से उन्होंने ही जेल में रहते हुए कई मर्तबा बातचीत की। जेल मैनुअल के अनुसार इस तरह का कोई भी संवाद टेलीफोनिक वो कानूनन अवैध है, कानूनन जुर्म है और वो सार्वजनिक मत से ये ऐलान करते हैं कि उन्होंने जेल में रहते हुए सोनिया गांधी से बात की है। यानी कानून को ठेंगा पर रखने की उनकी नीयत और उनकी फितरत में अब भी कोई कमी नहीं आई है। उनके जो वक्तव्य हैं उससे ये पता चलता है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये अखिलेश सिंह जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं उनके बारे में भी कहा कि उनको विजय श्री दिलाने का श्रेय, अखिलेश सिंह को जितवाने का श्रेय खुद लालू यादव का है। लालू यादव अपने मुंह से ये बात कहते हैं कि उन्होंने ही अखिलेश सिंह को जितवाया। हो सकता है कि उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष भी उनको बनवाया हो। अभी जो नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने भाजपा के खिलाफ जो गठबंधन विपक्षी दलों का विपक्षी एकता की प्रयास की थी, सबसे पहले वो सोनिया गांधी से मिलने गए थे। और इससे पहले भी जब वो भाजपा छोड़ने वाले थे तब उन्होंने लालू परिवार के लोगों का इन पर भरोसा नहीं था। लालू यादव ने सोनिया जी से बात करने के बाद फिर इनके बारे में घर में राय बनाई कि अब ये छोड़कर नहीं जाएंगे। सोनिया गांधी की बात को इन्होंने माना और सोनिया गांधी इनको मनवाती हैं अपनी बातों से। ये काफी है समझने के लिए कि कांग्रेस इनके इशारे पर चलती है और कांग्रेस को बदले में इन्होंने दिया भी बहुत कुछ है। अभी जिस तरह से विपक्षी एकता का प्रयास हुआ, वो सारे विपक्षी दलों का कुनबा इकट्ठा हुआ, उसके सूत्रधार नीतीश कुमार बने। लेकिन आपने देखा होगा कि सारा दारोमदार कांग्रेस के कंधों पर दे दिया गया और लालू यादव ने खुद कांग्रेस के राजकुमार राहुल गांधी को पटना की बैठक में, विपक्षी गठबंधन की बैठक में लालू यादव को दूल्हा घोषित करते हुए ये इस तरह से सारी विपक्षी एकता की कवायद को एक नई मोड़ दे दी थी, नए मुकाम पर लाके खड़ा कर दिया था, जिससे ये पता चला कि विपक्षी एकता जो हो गई है वो अब उसका दारोमदार कांग्रेस के हाथों में है। कांग्रेस ही आने वाले दिनों में इसका नेतृत्व करेगी और ये भी इससे पता चल गया कि अगर ये INDIA गठबंधन सत्ता में आता है या फिर लोकसभा चुनाव में उतरता है जिस तरह से एक होकर के, अगर तो उसके प्रधानमंत्री का उम्मीदवार भी कांग्रेस के राजकुमार राहुल गांधी को ही बनाने की कोशिश होगी। ये लालू यादव इस अभियान में लंबे समय से लगे थे। कल जो इस तरह की भाषा, जिस तरह की वाणी का प्रयोग उन्होंने किया है कांग्रेस के लिए,
उससे लगता है कि अपनी पार्टी इनकी जेब में तो है, इनका वर्चस्व तो है अपनी पार्टी में, लेकिन कांग्रेस भी यही संभाल रहे हैं और कांग्रेस नेतृत्व भी इन्हीं के इशारे पर चलता है और कांग्रेस को ये अपना आइकॉन भी समझते हैं या खुद को कांग्रेस से कहीं आधे समझते हैं। ये आने वाले दिनों में और भी थोड़ा स्पष्ट हो सकता है। अभी की बात तो सिर्फ इतनी है कि कांग्रेस इनकी पार्टी लग रही है और कांग्रेस का नेतृत्व इनके इशारों पर चलता है। ये चाहे जैसा भी मोड़ना चाहे, जैसा भी ट्विस्ट देना चाहे, कांग्रेस वैसा ही करती है। लालू यादव ये कह के बहुत कुछ राजनीति में स्पष्ट कर गए। आगे भी बड़े खुलकर बोलने के लिए वो अभ्यस्त रहे हैं, जाने जाते हैं। अब लोकसभा चुनाव के दौरान जब इस तरह की भाषा उन्होंने बोली है तो इसके बड़े गहरे मायने हैं। इस पर मंथन तो करेगी ही जनता और जनता तय करेगी कि आने वाले दिनों में जब वो वोट डालने जाएगी तो उसे किसे अपना प्रतिनिधि मानना है। आज के अंक में हम यहीं अपनी बात को विराम देंगे।